So, hey my dear cuties, welcome back to my channel Love is Life 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत की। सो गाइस, कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में आप सबने सुना था कि जो हमारी इशिका के पीछे जो मुस्कान रहती है कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती है। इनके पीछे बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। मुस्कान की बात सुन के थोड़ा इशिका को थोड़ा अजीब तो लगता है कि यार ये इनको आखिर हुआ क्या है कि आज मेरे साथ इतना क्लोज ही बात कर रहे हैं। मीसा को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, क्योंकि यार जो इसी का सॉरी ईशा रहती है ना, उसको उसका ना वो बोलते हैं ना, मतलब बात करने का तरीका, पूरा टोन ही चेंज हो गया था जब वो मुस्कान के साथ थी। देन मुस्कान भी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज ही बात कर रही थी, जिससे मुस्कान की बात को सुन के जो हमारी मीशा रहती है ना, उसको थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस चक्कर में जो मीशा रहती हैं उनके पीछे लग जाती है। देन हमारी मीशा जो है ना, उन्हीं के पीछे रहती है कि तभी जो वो मुस्कान की फ्रेंड रहती है ना, उसको आकर थोड़ा सा बिजी कर देती है, जस्ट लाइक उससे बात करना। देन मीशा जो है, उसको पता नहीं था कि ये उसी की सपोर्टर है, तो ज़्यादा उसके साइड ध्यान ना देते हुए उस लड़की से बात करने स्टार्ट करती है मीशा। इस बीच जो हमारी मुस्कान रहती है ना, मुस्कान जो हमारी ईशा को लेकर बाहर साइड चली जाती है। बाहर साइड जाने के बाद जो ईशा रहती है वो बोलती है, हम मतलब पार्टी तो उधर हो रहा है, हम इधर क्या कर रहे हैं। तो सामने से मुस्कान बोलते हैं, वो एक्चुअली बस मुझे आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। तो ईशा बोलती है, अच्छा टाइम स्पेंड करना था, अच्छा। ऐसे बोल के जो मुस्कान की बात सुन के ईशा के दिल में बहुत ज़्यादा लड्डू फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके माइंड में तो कुछ चल भी नहीं रहा था, सिर्फ मुस्कान 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 ही चल रहा होता है। पीछे से जो मुस्कान के फ्रेंड रहते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से मतलब नोटिस कर रहे होते हैं। इस बीच जो मुस्कान रहती है ना, वो ईशा की बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। और इस बीच जो मुस्कान रहती है ना, इतना क्लोज आ जाती है कि उसके मतलब लिप्स आपस में टच हो रहे होते हैं। इस बीच जो ईशा रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। लेकिन जो मुस्कान रहती है यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकती। जो ईशा को रहती है ना, उसे दीवार से लगाती है और उसके लिप्स पे किस करने लगती है, जो कि इनकी किस की वीडियो जो है आउटसाइड जो उनके फ्रेंड रहते हैं उन्होंने रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इस बीच जो ईशा रहती है ना, उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी ना, वो भी बाहर आ जाती है और वो मुस्कान को सीधा दीवार से लगा लेती है और सिर्फ वो भी बेइंतहा किस करने लगती है। इनकी किस का जो टोन रहता है ना, कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है और ये एक दूसरे के ऊपर हावी होने लगते हैं। कैसे भी करके मुस्कान खुद के ऊपर तो कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन निशा बिल्कुल नहीं कर रही होती है। इस बीच ईसा मुस्कान कितनी क्लोज आ जाती है ना कि ड्रेस रिमूव होने के कगार पे आ जाता है। तो आगे साइड से जो लड़के लोग रहते हैं ना, इस इन सारी चीज़ों का वीडियो बना रहे होते हैं। जो ईशा की फ्रेंड रहती सॉरी मुस्कान की फ्रेंड रहती है ना, वो भी ये सारी वीडियो बना रहे होते हैं। तभी इस बीच एक अनाउंसमेंट होता है, तो सभी का ध्यान उस साइड चला जाता है। देन मुस्कान का भी ध्यान उस साइड चला जाता है और वो ईशा को थोड़ा सा मतलब पुश करती है, तो ईशा उससे दूर हो जाती है। देन मुस्कान बोलती है, एक्चुअली कुछ मतलब अनाउंस्ड हो रहा है, हमें चलना चाहिए। तो मुस्कान की बात सुन के ईशा बोलती है, ओके। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना, अपना ड्रेस थोड़ा ठीक करने लगती है। देन सामने से जो मुस्कान रहती है ना, वो भी अपना ड्रेस वगैरह सब ठीक कर लेती है। देन ये दोनों जो है सीधा पार्टी के साइड चले जाते हैं। पार्टी में जो ईशा रहती है ना, वो मीशा के पास जाके खड़ी हो जाती है। मीशा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, बोलती तू कहाँ थी। तो ईशा जो है बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्लस कर रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्लस कर रही होती है और उसके फेस पे ऑटोमेटिकली स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मीशा को थोड़ा डाउट हो जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। इस तरीके का ये अजीब सा बिहेवियर क्यों रख रही है, बिहेव क्यों कर रही है यार, ये सब मीशा के माइंड में चल रहा होता है। लेकिन ईशा बिल्कुल नहीं बता रही होती है। और दूसरे साइड जो मुस्कान रहती है अपने फ्रेंड लोग के पास चली जाती है और बोलती है, मेरे बैट के पैसे, ऐसे बोल के उसी लड़की को बोलती है। तो लड़की जो है अपना मुंह लटकाते हुए बोलती है, हाँ लेकिन बैट तो मैंने ही मतलब लगवाया है, तो इसका तो आधा मुझे मिलना चाहिए। तो मुस्कान थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, ओ हेलो, तुमने मतलब बैट लगवाया था, मैंने तो तुम्हें अब वार्निंग दिया था, बट तुम्हें तो खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट था ना, सो मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूँगी। तो सामने से वो लड़की बोलती, यार बट यार इतना सारा पैसे का क्या करेगी तू, वैसे भी तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो अंकल क्या मतलब, तू
इसके बावजूद भी तो सामने से मुस्कान बोलते थे कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ओके, इस बैट में जो मुझे पैसा मिला है तो मुझे दे। तो सारे जो बंदे रहते हैं ना, सारे के सारे पैसे दे लेते हैं। इसमें इनका रकम जो है 4 lakhs के अराउंड होता है, क्योंकि इनका फ्रेंड ग्रुप 10 लोगों का था। तो इनका जो फ्रेंड ग्रुप में ये 10 लोग जो रहते हैं पैसे लगाए रहते हैं ईशा के ऊपर। लेकिन मुस्कान जीत जाती है तो सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सभी परेशान भी हो जाते हैं, यार क्या है तुम्हारे चक्कर में हमारा भी पैसा गया। तो ऐसे बोल के सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी मुस्कान के हाथ में पैसे रखना पड़ता है, आई मीन ऑनलाइन पेमेंट करते हो कि। तो सभी जो है ऑनलाइन पेमेंट करके जो मुस्कान के साथ दिखते हैं बोलते हैं अच्छा तू जीत तो गई है तो पार्टी दे दे। तो मुस्कान बोलती है वैसे ही हम कहाँ पे आए हैं अभी। तो सभी बोलते हैं मतलब कॉलेज में है, पार्टी चल रही है। तो बोलते हैं हाँ वेलकम पार्टी चल रही है ना, तो इसी को एंजॉय करो। ऐसे बोल के मुस्कान जो है डांस करने के लिए स्टेज पे चली जाती है। वहाँ पे एक लड़का जो है मुस्कान को मतलब डांसिंग के लिए अप्रोच करता है, तो मुस्कान भी उसके साथ डांस करने लगती है। इस बीच जो ईशा की नज़र मुस्कान के ऊपर पड़ती है और उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो उसको बहुत ज़्यादा जेलस होने स्टार्ट हो जाता है। वो जेलस में इतना बह जाती है ना कि वो ईशा जो रहती है ना, मीशा के हाथ को पकड़ के बहुत टाइटली उसको प्रेस करने लगती है। तो मीशा को बहुत गुस्सा आता है और उससे एक दूसरे हाथ से उसको मतलब उसके जो शोल्डर पे रहता है ना रख के देती है। तो मीशा की ये हरकत देख के ना मीशा को बहुत गुस्सा आता है, बोलते तू मुझे मार क्यों रही है। तो मीशा बोलते तू मेरे हाथ को ऐसे क्यों पकड़ी है। तो मीशा की हाथ को जब देखती है ना ईशा तो टोटली शॉक हो जाती है, बोलती सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया। तो मीसा बोलती है तू जाने में कर या अनजाने में कर, आई डोंट केयर, बट इस तरीके से मेरे साथ मत कर। तो सामने से मुस्कान के साइड देखती है और एक बार मीसा के साइड देखते हुए बोलती है ओके फाइन सॉरी ना बाबा। सारी बातें इन दोनों के बीच चल रही होती है, धीरे धीरे ये पार्टी का टाइम भी ओवर हो जाता है। इस बीच जो मुस्कान रहती है ना ईसा की साइड दोबारा नहीं देखती। उस लास्ट केस के बाद मतलब लास्ट किस के बाद जो मुस्कान रहती है ईसा को टोटली इग्नोर करती है, क्योंकि इनका जो था वो बस बैट था। तो बस वो बैट की वजह से उस लड़की मतलब हमारी ईशा से बात की थी और किसी चक्कर में नहीं। तो इसलिए वो टोटली उसको इग्नोर करने स्टार्ट कर देती है। तो ईशा को थोड़ा शॉक्ड लगता है और वो उससे बात करने का ट्राई करती है, क्योंकि उसके पास ईशा का नंबर भी सॉरी मुस्कान का नंबर भी नहीं रहता है। तो वो कैसे उससे कांटेक्ट करी ये सब उसके माइंड में चल रहा होता है। तो उससे बात करने के लिए वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मतलब उससे बात करने के लिए उसको अप्रोच कर रही होती है कि बात कर लो बात कर लो। लेकिन मुस्कान टोटली इग्नोर करके वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है मस्ती में। और इधर ईशा जो है अपना सर पकड़ के अपने कार में बैठी रहती है। तो मीशा बोलते क्या हुआ। तो ईशा जो है ना चाहते हुए भी हर एक बात वो मीशा को बताती है। तो मीशा ये सारी बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़ते हुए ईशा को बहुत डांटती है और उसकी डांट खाकर मीशा को बोलती है वो कि यार इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरा दिल क्या करे। मैं दिल के हाँ तो मजबूर थी ना, मैं उसे बहुत जो लाइक करती हूँ। तो मीशा बोलती है हाँ तू उसे लाइक करती है जो भी करती है, लेकिन पब्लिकली ये सब। तो ईशा बोलती है यार पब्लिकली कहाँ किए थे, उधर कोई नहीं था। तो सामने से मीशा बोलती है यार देख, अगर किसी ने देख लिया हो, अगर पिक वगैरह कुछ भी लिया हो तो बहुत ज़्यादा इशू होगा। तो ईशा बोलती है यार प्लीज चुप चुप बोल, तू मेरे को श्राप दे रही है क्या। तो बोलती मैंने तेरे को श्राप व्राप नहीं दे रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ तेरे को। तो सामने से मीशा के साइड मतलब देखते हुए ईशा बोलती है फाइन। ऐसे बोल के कार जो है स्टार्ट करती है ईशा और यहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं। जो ईशा रहती है अपने घर पहुँच के देखती है कि सभी जो है मतलब सो चुके हैं, तो वो किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाती है आराम से लेट जाती है ड्रेस वगैरह चेंज करके और बस मुस्कान के बारे में सोच रही होती है। देन मीसा की बात को भी सोच रही होती है कि मीसा उसे किस तरीके से मतलब वार्न कर रही थी कि यार तुझसे बात मत कर, बहुत ज़्यादा इशू होगा। लेकिन ईशा ने ये सारी बात तो नहीं मानी थी। अब देखते हैं क्या होता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी ईशा रहती है ना वो जल्दी उठ जाती है और फ्रेश वगैरह होकर वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट करके वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद अपने घर से सीधा वो मीशा के पास चली जाती है। मीशा के साथ ये दोनों कॉलेज चले जाते हैं।
कॉलेज में जाते हैं और देखते हैं कि आज कॉलेज का थोड़ा माहौल कुछ अलग ही है। तो मीशा बोलती यार आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ईशा बोलती मुझे क्या पता। देन वहाँ पे जाने के बाद कुछ मतलब बातें इनके कानों पे आ जाती है, जिसे सुनकर ये दोनों बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअली एक वीडियो जो है ग्रुप में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, तो उस वीडियो को देखकर जो हमारी ईशा रहती है ना वो टोटली शॉक्ड हो जाती है। देन मीशा तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि ईशा किसी को किस कर रही है, लेकिन वो किसी को पता नहीं था। दैन इतना तो पता चल गया था कि ये कोई लड़की है। सभी इस वीडियो को देखकर ईशा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो इधर जो हमारी मिशा रहती है ईशा को समझाने की कोशिश कर रही थी, संभाल रही होती है, कंसोल कर रही होती है, लेकिन ईशा तो भाई टोटली इसका दिमाग खराब हो रहा होता है। वो मुस्कान के पास जाती है, मुस्कान से बात करने का ट्राई कर रही होती है। मुस्कान तो उसको फुल इग्नोर कर रही होती है। तो ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका हाथ पकड़ती है और एक खाली से रूम में वहाँ उसको ले जाती है, उससे बात करने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन मुस्कान जो है उससे बात बिल्कुल नहीं कर रही होती है, और बस इतना बोलती है देखो मैंने नाइट में जो किया शायद मेरी गलती थी, बट हाँ सॉरी उसके लिए। ओके, मैं तुमको बैट का पैसा तुमको दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामने से जो ईशा रहती है वो गुस्से में बोलती है बैट माई फुट, पैसे तुम रख लो, आई डोंट केयर, मुझे पैसे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो को ग्रुप में किसने डाला। तो सामने से जो मुस्कान बोलती है मैंने कहाँ डाला है यार, मुझे क्यों बोल रही हो। तो सामने से ईशा बोलती है लेकिन तुम और मैं दोनों ही थे ना, लेकिन इसमें मेरा ही फेस रिवील क्यों कराया गया है, वो तो तुम्हारा भी करना चाहिए था ना। तो मुस्कान बोलती है इसमें मुझे क्या मतलब बोल रहे हो, मैंने उसको मैं डाली हूँ क्या जो मेरे को बोल रही हो तुम। तो सामने से जो ईशा रहती है बहुत गुस्से में रहती है, वो उसका ना गुस्से का जो लेवल रहता है ना वो बहुत ख़राब हो गया था। वो उसे मतलब बोल रही होती है, लेकिन जो मुस्कान रही होती है ना, मुस्कान पूरी तरीके से उसे इग्नोर करके उस रूम से निकलने का ट्राई करती है। तो मुस्कान जो रहती है वहाँ से निकलने का जस्ट ट्राई किया, उस डोर को ओपन करती है। तो वैसे ही जो हमारी ईशा रहती है उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे कर लेती है, मतलब उसके हाथों को पीछे बैक साइड कर लेती है, और उसे अच्छे से ब्लॉक करते हुए उसको बोलती है तुम्हारी एक गलती की वजह से मेरी पूरी फैमिली, तुम्हें पता है ना मेरी पूरी फैमिली मेरे ऊपर किस तरीके से मतलब, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मुस्कान बोलते हैं मुझे क्या समझ आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को। आई बात समझ में, मैंने तुमको बोला मैंने ये सब नहीं किया है तो नहीं किया है। तो ईशा गुस्से से बोलती है लेकिन ये सब तुम्हारी गलती से हुआ है। तो उधर से मुस्कान जो है हाथ अपना छुड़ाते हुए जो ईशा को धक्का देते हुए बोलती है, थोड़ा पुश करती है जिससे वो थोड़ा दूर चली जाती है। तो मुस्कान बोलती है देखो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो बस तुमको नॉर्मली किस किया था, तुम ही तो वाइल्ड होकर मुझे किस कर रही थी ना, तुमने देखा मैंने कोई सपोर्ट किया था किसको लेकर। ऐसे बोल के जो ईशा को सॉरी मुस्कान बोल रही होती है, तो ईशा जो है पूरी तरीके से हर्ट हो जाती है इसकी सारी बातें सुन के। और कुछ टाइम के बाद जो मुस्कान रहती है वहाँ से निकल जाती है, ईशा वहीं पे रुक जाती है। वो टोटली हैरान हो जाती है, मतलब वहाँ पे टोटली शॉक्ड होकर वहीं पे बैठी रहती है। कुछ टाइम के बाद मिसा उसको ढूंढते ढूंढते उसी रूम पे पहुँच जाती है और बोलती है हे क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो सामने से ईशा बोलती है यार सब कुछ ओवर हो गया, इस लड़की ने शायद किसी के साथ बैट लगाया था, देन उन्होंने ये सब। तो सामने से मिशा बोलती है हे रिलैक्स। तो कुछ उसी रास्ते से कुछ लड़कियां जा रही होती हैं, वो बोलती हैं ईशा। तो सामने से ईशा जो है उनके साइड देखती है, तो लड़की बोलती है तुम्हें प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। तो सामने से ईशा बोलती है ओके। ऐसे बोल के ईशा जो है मिशा के साथ देखते हुए बोलती है मैं प्रिंसिपल रूम के साइड जाकर आती हूँ। तो सामने से मीशा बोलती है मैं भी आ रही हूँ। ऐसे बोल के ये दोनों प्रिंसिपल ऑफिस चले जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस जाते ही जो प्रिंसिपल रहती है ना ईशा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। तो ईशा तो अब उसके पास कुछ बोलने का ही नहीं रहता, वो स्पीचलेस हो गई थी। वो अगर बोले तो बोले क्या, उस क्या ही उसको बोले मैम को, क्योंकि इसमें तो फॉल्ट उसी का था ना। मिसा ने उसको इतना वार्निंग दिया था कि तू उससे बात मत कर, लेकिन मीसा की एक भी बात ईशा नहीं सुनी थी। लेकिन इसी चक वजह से आज ईशा इतने बड़े प्रॉब्लम में फंस गई थी। तो प्रिंसिपल मैम उसे बोलती है तुम्हें अब इस कॉलेज से जाना पड़ेगा। तो ईशा बोलती है बट मैम इसमें मेरा क्या फॉल्ट है। तो ईशा की बात सुन के प्रिंसिपल मैम बोलती है इसमें तुम्हारा क्या फॉल्ट है,
तुम्हारे वजह से इस ग्रुप में ये सब हो रहा है, पता है तुम्हें? तो ईशा बोलती है बट मैम मैंने ये सब नहीं किया है। तो प्रिंसिपल मैम बोलती है तुम जैसी लड़कियों की वजह से ग्रुप, ये कॉलेज खराब हो रहा है, बात समझ में? मैं मेक श्योर कि तुम इस कॉलेज में दोबारा ना दिखो। ऐसे बोल के जो प्रिंसिपल मैम रहती है उसे वहाँ से निकाल देती है। और इधर मिशा तो भाई टोटली शॉक्ड हो जाती है। ईशा के वहाँ से जाने के बाद मिशा उस कॉलेज में थी लेकिन उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता है। और दूसरी साइड ईशा अपने घर चली जाती है। देन प्रिंसिपल का कॉल भी वहाँ पे उसके घर पे चला गया था, जिस कॉल को उसकी बड़ी सिस ने पिक कर लिया था। जो उस कॉल को पिक करते ही जो उसकी बड़ी सिस रहती है वो टोटली परेशान हो जाती है। वो ईशा को देखती है, बोलते हैं ईशा क्या हो रहा है कॉलेज में? तो ईशा बोलती है दी ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको बस किसी ने ऐसे बोल के जो ईशा रहती है अपनी दी को हक कर लेती है। तो पायल भी उसे हक करके बोलते बेटा देखो मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ कि तो ये सब जो है ना उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पता लगाती हूँ आखिर कौन ये सब कर रहा है। तो ईशा बोलती है प्लीज़ दी रहने दो। सामने से पायल बोलती है क्या तुम चाहती हो कि जिसने गलती की है उसको सज़ा ना मिले? तो सामने से ईशा बोलती है दी प्लीज़ आप मेरा किसी और कॉलेज में ट्रांसफ़र करा दो, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ। इस वर्ड का यूज ईसा बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मतलब बोल रही होती है, जिससे पायल को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। लेकिन वो उसे हक करती है, बोलते हैं डोंट वरी मैं करा दूंगी। ऐसे बोलती है जैसे ये सब इनके बीच जो बातें होती हैं। उसके बाद ईशा जो है अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद उसका दिल मतलब बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है कि यार जिससे मैं इतना चाहती थी उसी इंसान ने मुझे हर्ट किया, उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। ये सब ईशा के माइंड में चल रहा होता है। देन ईशा जो है उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए अब्रॉड अपनी दी के मतलब जिस कॉलेज में उसकी दी ने अब्रॉड में पढ़ाई की थी उसी कॉलेज में हमारी ईशा भी चली जाती है। इसके बाद जो हमारी ईरा रहती है उस पूरे डायरी को पढ़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। उसके माइंड में तो बस इतना चल रहा होता है कि यार मुझे लगा था कि इस पार्टी में इस वेलकम पार्टी में ये दोनों मिलेंगे, लेकिन ये तो बस पायल का एक मतलब खेल था। इसके खेल की वजह से एक लड़की की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। मुझे मतलब इतना बुरा लग रहा है ना, मैं क्या कहूँ। अब समझ आया किसी से सच्चा दिल लगाने से भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे जो है ईरा सोच रही होती है और उसके अंदर एक गट फीलिंग आती है कि मुझे इस इशिका त्रिपाठी से मिलना है। आखिर ये बंदी कैसी है यार? अब ये क्या कर रही है, मतलब ये है क्या? क्या ये अब्रॉड जाकर मतलब वहीं शिफ्ट हो गई या फिर इंडिया आई या नहीं आई? आई थिंक वो इंडिया आई होगी, इसलिए तो मुझे ये डायरी मिला। तो वो क्या अभी यहीं पे है? ये सारी बातें ईरा के माइंड में चल रहा होता है। वो बस एक बार बस उससे मिलना चाहती थी, ईशा को मिलना चाहती थी। क्योंकि पता नहीं उसके अंदर ना ईरा ईरा के अंदर एक अलग सी फीलिंग ईशा के लिए मतलब जाग रही होती है, जिस फीलिंग को खुद ईरा समझ नहीं पा रही होती है। इस बीच ईरा जो है जहाँ शूटिंग हो रहा था ना उस एरिया में वो चली गई थी। एक शॉपिंग मॉल में जो था वो लोग चले गए थे अपनी फ्रेंड के साथ। तो उस मॉल को अच्छे से विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद जो उसकी फ्रेंड रहती है वो बोलती है कैसा है? तो बोलते हैं यार ये अभी अभी खुला है क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते अच्छा इसलिए मुझे थोड़ा सा नया लग रहा था और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ इसलिए थोड़ा सा मतलब अलग सी फीलिंग आ रही थी। तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है ये न्यू है इसलिए शायद डायरेक्टर सर ने इस जगह को अपने शॉट के लिए चुना है। तो सामने से ईरा बोलती है जो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है क्या हुआ? तो ईरा बोलती है यार मुझे इसी का त्रिपाठी से मिलना है। तो सामने से बंदी बोलते हैं क्यों, मतलब क्यों कुछ? तो सामने से ईरा बोलती यार पता नहीं, लेकिन बस एक तमन्ना है मुझे कि मुझे बस इस लड़की से एक बार मिलना है। वो अब्रॉड जाकर वहीं शिफ्ट हो गई या इंडिया में यहाँ पे है या नहीं, मुझे बस ये जानना है। ये जानने के बाद मुझे उसकी ये डायरी उसको वापस करनी है। ये सब ईरा जो है अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। ये सब इन दोनों के बीच जो बातें रहती हैं ना ये चलती रहती हैं। वहाँ पे हमारी ईरा बस ईशा के बारे में ही सोच रही होती है और दूसरे साइड ईशा जो है
अपनी डायरी को बहुत मिस कर रही होती है क्योंकि उसकी डायरी गुम गई थी। क्योंकि यार एक इंसान जब डायरी लिखना स्टार्ट कर देता है ना, तो उस डायरी को जब कहीं छोड़ देता है या कहीं भूल जाता है या उसके हाथों से कहीं चोरी हो जाती है, तो उसको बहुत हर्ट होता है। सेम हमारी ईशा के साथ भी हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा मीशा के ऊपर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन मीशा भी क्या कर सकती थी। वो बोलती है यार मुझे क्या पता। तो सामने से ईशा बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी डायरी चाहिए मतलब चाहिए। तो पायल भी उसको समझाती है, बहन मेरा बच्चा इतना क्यों उस डायरी के लिए तू हाइपर हो रही है, वो डायरी तू दोबारा लिख सकती है ना बच्चा, क्यों इतना मतलब क्या है। तो सामने से ईशा बोलते हैं दीदू आपको नहीं पता वो डायरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामने से मीशा गुस्से में बोलती है मुझे पता है वो डायरी क्यों इम्पोर्टेंट है। उसमें डायरी उस डायरी में मुस्कान के बारे में लिखा है ना, इसलिए। तो अभी भी उस लड़की उस ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है, सॉरी मीशा रहती है ना, वो चुप हो जाती है। तो ईशा उसके साइड देखती है, अपना सर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मीशा की बात ना मानने की ना ये रहता है, मतलब पेन रहता है कि यार मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी। सो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या मुस्कान फिर से हमारी ईशा की लाइफ में वापस आएगी या फिर कुछ न्यू होगा, ये सब जानने के लिए आपको वापस स्टोरी में इसमें बने रहना पड़ेगा। ओके देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए और स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय बाय।